तैयारी, टेंशन भारी। भारत की तैयारी, नया प्लान जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया भर के देश टेंशन में हैं। लेकिन भारत ने इसके लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पहली बार बड़े टैरिफ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलकर बातचीत की और बताया कि कैसे इसकी भरपाई की तैयारी की जा रही है। This budget has shown that there is a major step forward in terms of reforming India's customs duty and that regime which governs it. We are building to be a investor-friendly country, and as a result, the duty cuts and the rationalization that has been announced is a continuing process, and we shall keep doing that. वित्त मंत्री ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ के संबंध में हम कई सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं। इनमें हम एंटी डंपिंग शुल्क के साथ ही सीमा शुल्क में सुधार के जरिए ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत को हर लिहाज से निवेश के अनुकूल बनाया जाए। India has already for the last 2 years taken several measures which we continue to take. Even this budget shows that there's a lot of rationalization happening in terms of basic customs duty and their application, safeguard duties or any anti-dumping duties that we levy are also periodically reviewed. हालांकि ट्रंप के ऐलान से पहले ही भारत ने टैरिफ को तर्कसंगत बनाकर पहले ही कई उपाय कर लिए हैं। ज्यादातर अमेरिकी आयातों पर भारत में पहले से ही सबसे कम टैरिफ दरें लागू हैं और जिन कुछ पर अधिक टैरिफ दरें हैं उन पर बातचीत कर उनका भी समाधान निकाला जाएगा, जिससे कि भारत पर इस टैरिफ का ज्यादा बोझ ना बढ़ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा की बताते हैं, जहां पर हर्ष फायरिंग की वजह से एक मासूम की जान चली गई। दरअसल बारात निकल रही थी और इसी दौरान दूल्हे की बग्गी पर कुछ लोग चढ़ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं और ये जो गोली है एक मासूम पर को लगी और मासूम की जान चली गई। शादी में खुशियों का माहौल था, बारात में नाच गाना हो रहा था, लेकिन हर्ष फायरिंग ने सब कुछ तबाह कर दिया। एक परिवार उजड़ गया, मासूम बच्चे की जान चली गई। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके के सेक्टर 41 में धूमधाम से बारात आ रही थी। आसपास के लोग छतों पर चढ़कर बालकनी से झांककर बारात को देख रहे थे। इस बीच दूल्हे की बग्घी पर चढ़कर कुछ दबंगों ने हर्ष फायरिंग कर दी और गोली छत पर गोदी पर बैठे 2.5 साल के मासूम बच्चे को लग गई। एक तरफ सड़क पर बारात चल रही थी और दूसरी तरफ इस घर में चीख पुकार मच गई। मृतक बच्चे के परिजनों के मुताबिक बारात चढ़ने के दौरान किसी ने हर्ष फायरिंग की, जिससे गोली ऊपर छत पर खड़े 2.5 साल के अंश शर्मा को लग गई। बच्चे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद पुलिस का दावा है कि जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर्ष फायरिंग के दौरान एक अंश शर्मा नाम के 2.5 साल के बच्चे को गोली लग गई थी, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना 49 में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी उसकी भी पहचान हो गई है। वो हैप्पी नाम है उसका और वो गुड़गांव का ही रहने वाला है, उसी गांव का जहां से बारात आई थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने 3 टीम लगा रखी हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस घटना के तुरंत बाद भारी पुलिस फोर्स और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और बारात में शामिल लोगों से पूछताछ की जा रही है। सोचिए जरा, एक भौकाल के चक्कर में, जरा से मजे के चक्कर में बच्चे की जान चली गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आए दिन हर्ष फायरिंग की घटनाएं सामने आती हैं
और न जाने कितने लोगों की जान इसी हर्ष फायरिंग में चली जाती है। ऐसे में सवाल है कि हर्ष फायरिंग पर लगाम कब लगेगी और कब रुकेगी हर्ष फायरिंग की घटनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं नापाक पाकिस्तान की, जिसे आतंकिस्तान कहा जाता है, जो आतंक को पालने वाली एक बड़ी फैक्ट्री चलाता है। लगातार चाहे जैश ए मोहम्मद हो या कोई और आतंकी संगठन ही क्यों ना हो, आतंकियों को पनाह देता है। भारत के सामने बार बार जलील होता है, बावजूद इसके अपनी आतंक की फैक्ट्री चलाना बंद नहीं करता। लेकिन अब कोई ऐसा है जो आतंकिस्तान में ही, यानी कि आतंकिस्तान में ही जो आतंकी उसने पाल रखे हैं, उन्हें मार गिराने का एक एक कर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। आतंकिस्तान को एक और झटका। पाकिस्तान में रह रहे आतंकी इस समय डर के साए में है। वो पाकिस्तान जो आतंकियों के लिए बड़ा हॉट स्पॉट था, वहां भला आतंकियों को डर के साए में जीने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा? इन सवालों का जवाब है ये तस्वीर। पाकिस्तान की धरती आज भी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कट्टर आतंकी संगठनों को पनाह देती है। पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची जाती है, मगर अब बाजी पलट गई है। पाकिस्तान में लश्कर के खूंखार आतंकी की गोली मारकर हत्या। केपी के प्रांत के स्वाबी में आतंकी सरगना मौलाना काशिफ अली का मर्डर। रिपोर्ट के मुताबिक बाइक सवार बंदूकधारियों ने आतंकी काशिफ अली को घर के बाहर गोलियों से भून दिया। हत्या के बाद बाइक सवार फरार हो गए। एक समय था जब पाकिस्तान में रह रहे आतंकी रैलियां करने और भारत को गीदड़ भभकी देने से पीछे नहीं हटते थे। अब मंजर ऐसा है कि आतंकी अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरते हैं।